यह आदमी टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपना नया टीवी खोला, उसके टुकड़े किए और उन्हें 35वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी आवाज सुनकर गार्ड ऊपर जरूर आएगा, लेकिन गार्ड उस समय मोबाइल पर वीडियो देखने में इतना व्यस्त था कि उसने बाहर क्या गिरा इस पर ध्यान ही नहीं दिया। रात हो गई फिर भी कोई उसे बचाने नहीं आया। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि उसने प्रॉपर्टी डीलर की बात मानकर सबसे सस्ता फ्लैट खरीदा था। तभी उसे समझ आया कि सस्ती चीजों की भी कभी न कभी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब उसने बचने का दूसरा तरीका सोचा। वह बाथरूम से टूथपेस्ट लेकर आया, एक गत्ते पर हेल्प लिखी और उसे नीचे फेंक दिया। उसे लगा कोई न कोई उसे देख लेगा, लेकिन तेज हवा उस गत्ते को उड़ाकर छत पर ले गई। उसने हार नहीं मानी, एक और गत्ता लिया और दोबारा लिखा। ऐसा करते करते पूरा टूथपेस्ट खत्म हो गया, लेकिन फिर भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब उसके पास आखिरी रास्ता बचा था। उसने अपने जख्म को दबाकर खून निकाला और उसी से मदद का संदेश लिख दिया। इस बार उसने सही निशाना लगाया और गत्ता सीधे जमीन पर जा गिरा। उसे लगा अब शायद कोई उसे बचा लेगा। कुछ देर बाद कपड़े सुखा रही एक महिला की नजर उस गत्ते पर पड़ी। खून से लिखा संदेश देखकर वह घबरा गई और उसे उठाकर उसी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने कहा कि इस बिल्डिंग में पिछले 2 साल से कोई रहता ही नहीं है। मजबूर होकर वह महिला भी वहां से लौट गई। अब उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। गुस्से में उसने रेलिंग पर जोर जोर से लात मारनी शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद रेलिंग टूट गई और बाहर निकलने जितनी जगह बन गई। वह हिम्मत करके बिल्डिंग के बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी अब वापस लौटना संभव नहीं था। सबसे मुश्किल काम था 2 मंजिलों के बीच की चिकनी दीवार पार करना। वहां पैर रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे सिर्फ अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ा। करीब 1 घंटे की जानलेवा मेहनत के बाद वह 33वीं मंजिल तक पहुंच गया। इससे उसका हौसला बढ़ गया और उसने जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उसने अगली रेलिंग पकड़ने के लिए पैर बढ़ाया, मगर वहां कोई रेलिंग थी ही नहीं। वह घबरा गया और तुरंत खुद को संभालकर ऊपर चढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। थोड़ा संभलने के बाद उसने अपनी बेल्ट निकाली और उसे रेलिंग से कसकर बांध दिया। फिर उसी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उस वक्त उसका पूरा शरीर 31वीं मंजिल की ऊंचाई पर हवा में लटक रहा था। काफी मशक्कत के बाद उसके पैर आखिर दूसरी रेलिंग तक पहुंच गए, लेकिन उस मंजिल पर कोई बालकनी नहीं थी। कमरे तक पहुंचने के लिए उसे रेलिंग के किनारे किनारे सरकना पड़ा। कई बार उसका संतुलन बिगड़ा। एक बार तो वह फिसलने ही वाला था, लेकिन समय रहते उसने किनारा पकड़ लिया और किसी तरह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके पैर 33वीं मंजिल की फर्श पर पहुंच गए। उसने कांच का दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। मजबूर होकर उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। यह बेहद खतरनाक था, लेकिन आखिरकार कांच टूट गया। वह थका हुआ शरीर घसीटते हुए अंदर पहुंचा, दरवाजे का हैंडल घुमाया और इस बार दरवाजा खुल गया। आखिरकार वह उस मौत जैसी कैद से बाहर निकल आया।